चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में काफ लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिलने बलीगाला जाएंगे। मुलाकात में पंजाब काबीना और दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहते हैं मरकज में भी अदम एतमाद लाएंगे, सूबे में इनको फारिग कर दिया, मरकज में भी भगाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेज कर दम लेंगे। बाबर अवान बोले 25 मई को जुल्म करने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे, नए इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए सलाह मशवरे शुरू। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ के मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, जैन कुरैशी, उस्मान बुजदार के नामों पर गौर। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक कयूम और मलिक तैमूर के नाम ज़ेर गौर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों की मंजूरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान देंगे। उधर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का तबादला। वज़ीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जश्न। शहर शहर आतिशबाजी और कारकुनों के भंगड़े, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। लाहौर के लिबर्टी चौक में बड़ा जश्न। कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में खिलाड़ी बाहर निकल आए। कारकुनों के इमरान खान के हक में नारे। फैसले के बाद चौधरी परवेज इलाही के घर भी जश्न। सियासी रहनुमा मुबारकबाद देने पहुंच गए। हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग कल अदम करार। अदालत ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में करार दिया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। पंजाब काबीना भी कल अदम करार दी जाती है। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कहा अदलिया की साख का तकाज़ा और कारीन इंसाफ यही था, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। अदालती फैसले से हसूल इंसाफ की तवक्कुआत को धचका लगा। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा पूरे पाकिस्तान में आवाम के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और जश्न मनाएंगे। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खराज तहसीन। ट्वीट में कहा कि जजेस को धमकियों और बदसलूकी के बावजूद साबित कदम रहने और आइन और कानून को बरकरार रखने पर सराहते हैं। बैरिस्टर अली जफर और टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धांधली के खिलाफ ज़िमनी इंतखाबात में बेमिसाल तादाद में सामने आने पर पंजाब की आवाम का भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोहन इलाही की बनीगाला जाकर इमरान खान को मुबारकबाद। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है। तीनों जज साहिबान को सलाम। मर्जी का फैसला न आने पर मरियम नवाज की भी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। फैसले को जुडिशल को करार देते हुए कहा, इंसाफ का कत्ल नामंजूर। मरियम नवाज ने को ट्वीट में लिखा, हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना और डट जाना चाहिए। हुकूमत मुश्किल से निपटने के लिए इक़दाम करे या फिर स्टेटस को का शिकार बने। लीडर इन्हीं हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। नून लीग फिर मैं ना मानू के डगर पर चल पड़ी। अदालती फैसले पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में इंतशार पैदा करेगा। फुल कोर्ट बन जाता तो फैसला मुख्तलिफ होता। मलिक अहमद बोले, मुल्क में इंतहाई गैर मुनासिब सूरत हाल पैदा हो चुकी। हमजा शहबाज कहते हैं, आवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया। अदालती कार्रवाई और फैसला मुतनाज़ है।
انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ فیصلے کے خلاف نون لیگ کے کارکنان نے اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا۔ سرکاری ٹی وی پر چودھری پرویز الہی کی حلف برداری کی تقریب براہ راست نشر نہ کرنے کا معاملہ، سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری مریم اورنگزیب پر برس پڑے۔ کہا وزیر اعلیٰ کا حلف ایوان صدر سے براہ راست نہ دکھانے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ لوگ اگلے مہینے اپنی نوکریوں پر نہیں رہیں گے۔ سیکرٹری انفارمیشن نے ایک کرمنل کے احکامات کی بجا آوری میں اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کیا، اس حرکت کو نہیں بھولیں گے۔ قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی بات چیت۔ ملاقات میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر کی ججز تقرر کا طریقہ کار بدلنے کی تجویز، کہا موجودہ طریقہ کار میں ججز کو دوسرے ججز سے خطرہ ہے، نئے فلسفے کے تحت باور کرایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ نہیں، آئین سپریم ہے اور آئین وہی ہے جو سپریم کورٹ کہتی ہے۔ طاقت منتخب سے غیر منتخب افراد کو منتقل ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹیرین سوچے اور بیدار ہو جائیں، آرٹیکل 191 پر عمل کریں یا بڑبڑانا چھوڑ دیں۔ پاک فوج کے 32 بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ میجر جنرل کے عہدوں پر ترقی پانے والوں میں آرمی میڈیکل کور کے 8 آفیسر بھی شامل ہیں۔ ڈالر کی بلند اڑان نہ تھمی، انٹر بینک میں ڈالر مزید 3 روپے 5 پیسے مہنگا، تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 232 روپے 93 پیسے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے مہنگا 236 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 50 پوائنٹس کا اضافہ 39,894 کی سطح پر آ گیا۔ حکومت نے بجلی 3 روپے 50 پیسے مہنگی کر دی۔ اگست اور اکتوبر میں مزید 4.5 روپے تک اضافہ ہوگا۔ دسمبر تک بجلی کی بنیادی ٹیرف 24 روپے ہو جائے گا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ، بولے نرخوں میں اضافے کا 1/3 صارفین پر اثر نہیں پڑے گا۔ گھریلو صارفین کے لیے اگلے چند ماہ مشکل ترین ہیں، اکتوبر کے بعد بہترین نظر آئے گی۔ سعودی عرب اور یونان کے درمیان توانائی کے معاہدے پر دستخط، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی یونانی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات، سرمایہ کاری اور علاقائی سلامتی پر بات چیت ہوئی۔ گال ٹیسٹ میں سری لنکا کی پوزیشن مستحکم، میزبان ٹیم نے دوسری اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 174 رنز بنا لیے۔ سری لنکا کی مجموعی برتری 323 رنز ہو گئی، کم روشنی کے باعث تیسرے دن کا کھیل مقررہ وقت سے پہلے روکنا پڑا۔